Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. Children, this is a video for class 12th accountancy and today we are starting our chapter 3 in T.S. Grewal, chapter 4, sorry I always forget NP has been added. So chapter 4 in T.S. Grewal, that is change in profit sharing ratio. This is the session 1 of this chapter. इस वाले चैप्टर का सेशन 1 है ये. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर. 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको. सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे. तो अभी मैं आपको वो स्टार्ट करवाने वाली हूँ ये वाला चैप्टर. 2-3 सेशंस लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में एंड देन वी विल मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. तो स्टार्ट करें आज नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. ठीक है, देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब है कि 2 या 3 पार्टनर्स थे जिनका पहले रेशियो कुछ और था और अब उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है. ठीक है, मानो पहले 2:3 था और अब उन्होंने इक्वल कर लिया है, 1:1 कर लिया. तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा से बनती है फर्म. किन केसेस में? अगर हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, अगर कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो इन सब केसेस में हम क्या करते हैं, दोबारा से फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमें आज हम बहुत शॉर्ट में करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा टिपिकल सा चैप्टर है ये. 2 चीज़ें हमें सीखनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. अब ऑब्वियस है, अगर हमारा रेशियो, मानो तुम और मैं पार्टनर थे और हमारा रेशियो था 2:3 और बाद में हमारा रेशियो हो गया 1:1, तो इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि एक का नुकसान हुआ है और एक का फ़ायदा हुआ है. किसी ना किसी ने सैक्रिफाइस किया है कुछ और किसी ना किसी ने गेन किया है कुछ. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है तो हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो. मतलब अगर एग्जाम में एडमिशन का क्वेश्चन आया है तो हमारे दिमाग में सैक्रिफाइसिंग रेशियो चलेगा, और अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट का है तो हमारे दिमाग में गेनिंग रेशियो चलेगा. लेकिन एक ना बड़ा कंफ्यूजिंग सी चीज़ है इसमें, वो ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब हम करेंगे ना तो हमारा एक आंसर तो आएगा प्लस में और एक आंसर आएगा माइनस में. तो जो आंसर आया प्लस में वो तो है सैक्रिफाइस, और जो आंसर आया माइनस में वो है गेन. अब इससे बच्चा पता है क्या समझ लेता है, ध्यान से सुनना ये बात. अब इससे बच्चे ये समझ लेते हैं कि जब भी माइनस आएगा तो वो गेन है. ठीक है, बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि जब भी माइनस आएगा तो वो हमारा गेन है और जब भी प्लस आएगा तो वो हमारा सैक्रिफाइस है. पर ऐसा नहीं होता. ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट कर रही हूँ और मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली वो गेन होगा ना. और मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रही हूँ और मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो जो मैंने कैलकुलेट करा वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो सैक्रिफाइस ही होगा. अगर मैं गेनिंग रेशियो में जाऊँ तो गेनिंग रेशियो में अगर मेरा आंसर आएगा माइनस, तो मतलब मेरा नेगेटिव आंसर आ रहा है गेनिंग में, तो माइनस उस केस में सैक्रिफाइस हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि माइनस का मतलब गेन है, मतलब ये है. इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आपको गेनिंग रेशियो की तरफ जाना ही नहीं है, जाओ ही मत इस तरफ, हम सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो से पढ़ेंगे. तो हम ये मान के चल सकते हैं कि प्लस है सैक्रिफाइस और माइनस है गेन. लेकिन कब? जब हम दिमाग में सिर्फ एक ही रेशियो रखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हुए अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस इट इज अ गेन. ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ठीक है, वेरी गुड.
तो अब मैं एक दो क्वेश्चन करा रही हूँ, बस 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी ईवी से बहुत, ठीक है, ताकि ये सिर्फ बेस हमारा क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। तो ये इलस्ट्रेशन ये बुक में इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3। इलस्ट्रेशन 1 है अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स। पहली इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर की टीएस ग्रेवाल में। अमित एंड सुमित ये दो पार्टनर्स है। हमेशा याद रखना कौन सा कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा फॉर्मूला सेम है कि सबसे पहले हम कीवर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। दोनों पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:1। दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। It was decided by them to share profits equally with effect from 1st April। उन्होंने कहा कि हम आगे से हमारा जो शेयर रहेगा वो इक्वल रहेगा, यानी कि ये हो गया इनका न्यू शेयर, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, तो मैंने आपको क्या कहा कि हम एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें गेनिंग की तरफ जाना ही नहीं, हम सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा ए, यहां पे मैंने लिखा एस। यहां मैंने लिखा ए, यहां मैंने लिखा एस, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड रेशियो क्या है ए का 2/3, 2/3। इसमें से माइनस करेंगे न्यू रेशियो 1/2। सिमिलरली फॉर एस ओल्ड रेशियो था 1/3, जिसमें से हम माइनस करेंगे 1/2। अब ये कैसे कैलकुलेट करते आता है? अगर डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शन में तो हम क्या लेते हैं एलसीएम। 3 and 2 का एलसीएम है 6, 3 2 is 6, 2 into 2 4, 2 3 is 3 आ गए। तो 4 minus 3 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे भी एलसीएम आया 6, 3 के टेबल में 6 2 जा इंटू 2, 2 के टेबल में 6 3 इंटू 3, 2 minus 3 is -1/6। अब मैंने क्या कहा कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से कर रहे हैं, तो जो हमारा आंसर आया माइनस में दैट इज आवर गेन, और जो हमारा आंसर आया प्लस में दैट इज आवर सैक्रिफाइस। यानी कि नया रेशियो आने पे ए को सैक्रिफाइस हुआ है 1/6 और एस को गेन हुआ है 1/6। एस को गेन हुआ है -1/6 नहीं, कभी भी ये मत सोचना कि एस को गेन हुआ है -1/6, उसको गेन 1/6 हुआ है। माइनस इज ओनली एन इंडिकेशन दैट इट इज अ गेन। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि वो गेन है, तो गेन उसे 1/6 का हुआ है, माइनस का मतलब है सिर्फ कि वो गेन है, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी से हमारा सैक्रिफाइस और गेन दोनों निकल गया है, ठीक है। क्लियर? नोट डाउन। क्वेश्चन लिखो, खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स लिखना, बुक बंद कर दो। सिर्फ कीवर्ड्स लिखना, आशीष, आकाश एंड अखिल। तो एक में लिख लो AS, एक है AA और एक है AK। आशीष, आकाश एंड अखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो लिखो 5:3:2। तीनों का ओल्ड रेशियो है 5:3:2। अब उन्होंने सोचा कि हम फ्यूचर में जो शेयर लेंगे प्रॉफिट का, यानी जो न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड किया अपने लिए, दैट इज 2:2:1। ये है न्यू रेशियो 2:2:1। चलो निकालो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो।
सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालना, जो माइनस में आएगा गेन, जो प्लस में आएगा सैक्रिफाइस। करो जल्दी 5 मिनट में। पहले बताओ आशीष का कितना निकला? 1/10। ये गेन है या सैक्रिफाइस? ठीक है। आकाश का कितना निकला? ये क्या है? गेन। अखिल का? 1/10। कैसे आया 1/10? और ओल्ड रेशियो था 2/10, न्यू रेशियो है 1/5, राइट? कितना आया? 1 कैसे आया? 2/10 माइनस 1/5 जब करेंगे 10 एलसीएम है, इधर से 2 आया, इधर से भी 2 आया, 0/10 नहीं हो गया? इट मीन्स नीदर ही इज इन गेन नॉर ही इज इन सैक्रिफाइस। ठीक है, याद रखना कि गेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस। अगर मुझे 20 रुपए का मुनाफा हुआ है तो वो 20 रुपए का नुकसान तुम्हें ही हुआ होगा, और अगर तुम्हें 20 रुपए का मुनाफा हुआ है तो 20 रुपए का नुकसान मुझे ही हुआ होगा। एक ने 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया, एक ने 1/10 गेन कर लिया, और तीसरे के पास आएगा ही कहाँ से? ऑब्वियसली तीसरे के पास आ ही नहीं सकता। तो अगर तीनों का होगा तो 2 का मिला के 1 के बराबर आएगा, और अगर दोनों का इक्वल आ गया तो 1 का हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन 3 लास्ट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी भी है, तो ये ध्यान से सुनना। अब तुम बुक खोल सकते हो ये देखने के लिए ना, ये वाला क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 3 खोलो। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 5:3:2। अब लिखना मत, सिर्फ मैं करवाऊंगी, लास्ट में लिखना, ठीक है? X, Y and Z 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 5:3:2। ये है इनका ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कॉमा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कॉमा गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास केस 1 है, इफ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात यह है कि किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है। अब अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि Z ने X का 1/5 शेयर ले लिया, यही लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने 1/5 शेयर लिया है बस, X का नहीं, X से। अब मैं इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रही हूं? क्योंकि सिर्फ एक वर्ड से या तो ये क्वेश्चन होगा X का, या ये क्वेश्चन होगा X से। तो अगर X का शेयर लिया है तो होगा 1/5 शेयर ऑफ X। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन? 1/5 शेयर ऑफ X, मतलब X के शेयर का 1/5 हिस्सा Z ने ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पे ऑफ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि Z ने X से 1/5 शेयर लिया है, 1/5 शेयर लिया है, बस 1/5 एक नंबर है, किसका है किसका नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बस 1/5 ले लिया। समझ आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ आया तो डी पार्ट में समझ आ जाएगा। तो Z ने 1/5 शेयर लिया है X से, तो न्यू रेशियो क्या होगा? तो X का शेयर कितना था पहले? X का शेयर था 5/10। ठीक है, इसमें से इसने कितना शेयर दे दिया? 1/5। डायरेक्टली 1/5 लिखना है, 1/5 ऑफ X नहीं है। अगर 1/5 ऑफ X होता
तो हमें पहले शेयर कैलकुलेट करना पड़ता कि उसने शेयर लिया कितना है, पर डायरेक्टली अगर ऑफ नहीं है तो डायरेक्टली 1/5 लिख देंगे। ये तो हो गया x का। y का कोई रोल ही नहीं है, उसका शेयर उतना ही है 3/10, और v का शेयर पहले था 2/10 और उसने 1/5 ले लिया है z से, सॉरी x से। z ने x से 1/5 ले लिया है। समझ आया मैंने क्या किया? अब ये जो शेयर है ये बन गया 5 - 5 2 = 10 -2, ये एज इट इज। यहाँ पे 10 एलसीएम 2 + 5 के टेबल में 10 2s, तो नया रेशियो आ गया 3/10, 3/10 एंड 4/10। अगर डिनोमिनेटर सेम आ गए तो ऊपर वाला रेशियो हो जाता है 3:3:4। दिस इज द न्यू रेशियो। समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, अभी आगे भी बता रही हूँ, उसके बाद ही कॉपी करना है एक साथ, ताकि कंफ्यूजन लेवल थोड़ा सा बढ़ सके। अब इसके बाद सेकेंड केस आता है जिसमें वो कह रहे हैं इफ z acquires 1/5 शेयर equally from x and y। इसमें उन्होंने क्या कहा कि x, इसमें भी ऑफ वर्ड नहीं आया, देखो कि 1/5 शेयर ऑफ नहीं है ना, तो डायरेक्टली 1/5 ही है, 1/5 ही है शेयर। ठीक है, z ने 1/5 शेयर लिया है x और y से इक्वली, यानी 1/5 का आधा x से और 1/5 का आधा y से। तो 1/5 का आधा निकाल लेते हैं पहले तो। 1/5 × 1/2 आधा निकालने के लिए, आधा यही होता है ना 1/2, तो ये हो गया 1/10। मतलब z ने x से 1/10 लिया है और z ने y से 1/10 लिया है। क्लियर? अब तीनों का शेयर लिखेंगे x, y, z। x का पहले शेयर था 5/10, जिसमें से उसने 1/10 दे दिया z को। ठीक है, y का पहले शेयर था 3/10, जिसमें से उसने 1/10 दिया है z को। z का पहले शेयर था 2/10, जिसमें से उसने कितना लिया है? उसने लिया है 1/5। कितना लिया है? 1/5, आधा x से आधा y से। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 4/10, 2/10, यहाँ पे 10, 2 + 5 के टेबल में 10 2s, तो रेशियो हो गया 4/10, 2/10 एंड 4/10। मीन्स 4:2:4। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी, 2:1:2। कोई कंफ्यूजन जरा सी भी? अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, केस 3। इसमें गिवन है कि x, y और z ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि इसमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो भी दे दिया 1:1:1। फ्यूचर में उन्होंने कहा कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइस एंड गेन। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, x, y and z। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5/10 - 1/3, 3/10 - 1/3 एंड z का 2/10 - 1/3। ठीक है, जब हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइस एंड गेन। उन्होंने कहा कि वो आगे वाला जो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 30, 10 3s एंड 3 10s। यहाँ पे फिर आया 30, 10 3s
and 3 tens are 30, 10 threes are and 3 tens are 5/30। देखो आंसर कैसे निकल रहा है ढंग से देखना, -1/30 एंड -4/30। मतलब x को तो हुआ है सैक्रिफाइस, y को हुआ है गेन और z को भी हुआ है गेन। और मैंने क्या बताया था, जितना सैक्रिफाइस होता है उतना ही गेन होता है। दोनों को मिला के 5/30 गेन हुआ है ना, 1 और 4, और उतना सैक्रिफाइस इसे हुआ है 5/30। ठीक है, तो हमेशा वो इक्वली आएगा। इसको हुआ है सैक्रिफाइस, प्लस में है, इन दोनों का आंसर माइनस में, इन दोनों को हुआ है गेन। सी वाला पॉइंट कॉपी करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट डी, वो कराती हूँ, पहले फटाफट से कॉपी करो। यहां देखो ध्यान से, लास्ट पार्ट है, इफ z एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। अभी जो a पार्ट आया था उसमें था z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम x, तो हमने सीधा x के शेयर में से 1/5 माइनस कर दिया था। सिमिलरली सेकेंड पार्ट आया, उसने 1/5 शेयर लिया इक्वली फ्रॉम x एंड y, तो 1/10 सीधा में x से माइनस कर दिया, 1/10 सीधा y से माइनस कर दिया। लेकिन जब आ जाए ऑफ, इसका मतलब क्या है अगर हम हिंदी में देखेंगे कि z ने x के हिस्से का 1/5 शेयर लिया और y के हिस्से का 1/6 शेयर लिया। तो पहले हम देखते हैं उसने टोटल शेयर लिया कितना। z एक्वायर्ड फ्रॉम x से कितना लिया उसने, 1/5 शेयर ऑफ x। हमने मैथ्स में पढ़ा ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो x का शेयर है 5/10 ऑफ 1/5। x से लिया उसने 1/10 शेयर, ठीक है। और y से कितना लिया, 1/6 शेयर ऑफ y। 1/6 शेयर ऑफ y का कितना शेयर है, 3/10। 1/20 लिया y से। टोटल कितना लिया, मतलब 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम आया 20, 10 2 2 प्लस 1 3/20। x ने जो टोटल शेयर लिया दोनों से मिला के वो लिया 3/20। एनी डाउट? ठीक है, x से लिया उसने उसके शेयर का 1/5, y से लिया उसके शेयर का 1/6, टोटल लिया 1/10 प्लस 1/20। अब तीनों का शेयर देखते हैं कितना है। x का पहले शेयर था 5/10, जिसमें से z ने कितना ले लिया, 1/10। y का पहले शेयर था 3/10, जिसमें से z ने कितना ले लिया, 1/20। z का पहले शेयर था 2/10, जिसमें से उसने दोनों से कितना ले लिया, 3/20। क्लियर? डाउट तो नहीं हो रहा कुछ भी? ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 4/10, इसे सॉल्व करेंगे 10 2 6 माइनस 1, और ये हो गया 10 2 अगेन 4 प्लस 3, मतलब 4/10, 5/20 और 7/20। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 4/10, 5/20, 7/20। तो इसे मैं रेशियो में नहीं लिख सकती, अभी मैं नहीं लिख सकती 4:5:7 नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग है। तो मुझे 2 20 है, पहले वाले को भी 20 बना देते हैं। पहले वाले को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2। लेकिन ये रूल होता है कि अगर आप डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया 8/20 रेशियो 5/20 रेशियो 7/20, मीन्स 8:5:7। ये है न्यू रेशियो।
एक और बार बता रही हूँ, ठीक है। z ने 1/5 शेयर लिया x का, x ए नहीं, x ए लेता तो -1/5 हो जाता सीधा। x का 1/5 शेयर यानी 1/10, y का 1/6 शेयर यानी 1/20। टोटल जो z ने लिया वो लिया 1/10 प्लस 1/20 दैट इज इक्वल टू 3/20। x का नया शेयर पुराना शेयर माइनस जो उसने z को दिया, y का नया शेयर पुराना शेयर माइनस जो उसने z को दिया, z का नया शेयर पुराना शेयर प्लस जो उसने दोनों से लिया। पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर लास्ट में आया 4/10, 5/20, 7/20। हम इसे तब तक रेशियो में नहीं लिख सकते जब तक तीनों डिनोमिनेटर सेम ना हो। दो डिनोमिनेटर 20 थे तो पहले वाले को भी 20 बना दिया, इंटू 2 करके आंसर आया 8:5:7। क्लियर है? ऑफ और फ्रॉम का कंफ्यूजन क्लियर है? फ्रॉम में डायरेक्टली माइनस करना है, ऑफ में पहले दोनों में डिफरेंस ये था कि उसमें डायरेक्टली हमने क्या करा था, x का शेयर था 5/10। हमने बोला कि z ने x से 1/5 शेयर ले लिया, तो हमने क्या करा, हमने उसके शेयर में से 1/5 शेयर दे दिया। लेकिन यहाँ हमने 1/5 थोड़ी दिया है, यहाँ उसके शेयर का 1/5 निकाला पहले जो कि 110 है और 110 शेयर माइनस किया है। वहां पे उसके शेयर में से 1/5 माइनस किया था। वो इसलिए करा था क्योंकि x ने दिया ही 1/10 था ना, उसमें तो ये बोला कि z ने दोनों से इक्वली लिया है। z ने जब दोनों से इक्वली लिया तो पहले हम ये तो देखेंगे कि x ने कॉम्प्रोमाइज कितना किया है, कितना सैक्रिफाइस किया है। हमारे पास वो चीज़ नहीं थी कि x ने सैक्रिफाइस कितना किया है, पहले ये भी तो निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे है कि उसने उसकी शेयर का 1/5 लिया है, तो पहले हम ये देखेंगे कि उसने सैक्रिफाइस कितना किया है। उसने इतना सैक्रिफाइस किया है, y ने कितना सैक्रिफाइस किया है, इतना सैक्रिफाइस किया है। लेकिन अगर बोला ही टुक 1/5 शेयर ऑफ फ्रॉम x, तो सीधा उसके शेयर में से 1/5 माइनस कर दिया। ठीक है, कर लो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इजी वे में हम करने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन सॉल्व इट। एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।